नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है कारापति बेमेल रिश्ता भाग 9। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी तक आप सभी कर चुके होंगे चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन आप सभी पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस नहीं करते, जिस कारण आप सभी को मेरी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो कर दीजिए उस बटन को प्रेस। और कहानी पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मिलती हैं कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपने के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहानी देख सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सेजर पायर के मकान मालिक से कहती, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कब आपको पैसे दिए झूठ बोलने के लिए? आपने तो बरात के सामने वही कहा ना जो सच था, तो अभी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब मकान मालिक ने कहा, अच्छा, बरात साहब को देखकर तुम्हारी भाषा बदल गई। अरे मुझे क्या पता था इस टाइम पर बरात साहब आ जाएंगे। अब तुम मेरे पैसे मत काटना, मुझे मेरे पैसे दो। तभी रोहित कहता, किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? तब मकान मालिक सेचर की तरफ देखते हुए कहता, अब झूठ बोलने का क्या फायदा मैडम, तुम्हारा धंधा तो फूट चुका। अब अब मैं सब कुछ सच सच बता ही देता हूँ। तभी सेचर कहती, किस सच के बारे में बात कर रहे हो तुम? क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ पर? तब मकान मालिक बरात के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता, साहब जी, मुझ पर गुस्सा मत होना। वो तो इस लड़की के कहने पर मैंने आपसे झूठ बोला। वह पायर है ना, मैंने उससे कहा था घर छोड़कर जाने के लिए। वह भी इस लड़की के कहने पर। यह लड़की मेरे पास आती और मुझसे कहती, कुछ पैसे देते हुए कहती कि तुम पायर को अपने घर से बाहर कर दो, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दूंगी। अब मुझे तो पैसों से प्यार है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया और मैंने पायर से कहा, 2 दिन के अंदर तुम घर छोड़कर चली जाओ, वरना पायर तो बहुत अच्छी है बेचारी की, जब से जॉब चली गई तब से परेशान रहती थी और मेरा किराया नहीं दे पाती थी। अब साहब जी, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, खर्च तो मेरा भी लगा रहता है, इसलिए मैंने से लड़की की बातों में आकर पायर को घर से बाहर कर दिया। और देखो तो अब इस छूती को अब मुझे पैसे भी नहीं दे रही है। मुझसे कहा था साहब जी आपके सामने झूठ बोलने के लिए, ना जाने क्या बुराई है इसकी पायर से। हर बार उसको परेशान करने का नया बहाना ढूंढती रहती है और मुझे फंसा दिया। कह रही थी आपके सामने झूठ बोलूँगा तो पैसे देगी, और देखिए अब पैसे भी नहीं दे रही है। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, क्या करूं ऐसी झूठी लड़कियों का। तभी रोहित तालियां बजाते हुए कहता कि विराट, तुम जिस पर विश्वास कर रहे थे वही लड़की झूठी निकली। अब तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इसने जानबूझकर पायर को फंसाया, जिससे पायर तेरी नज़रों में गिर जाए और यह महान बन जाए, और तू इससे शादी करने के लिए हाँ कहते। अच्छे से जानता हूँ मैं इन जैसी लड़कियों को। तभी सेचर कहती है, अपनी जवान पर लगाम लगाओ, तुम मेरे बारे में कुछ भी मत कहो। मैंने कहा ना, मैंने तुमसे झूठ बोलने के लिए नहीं कहा था। मकान मालिक की तरफ देखते हुए सेचन ने कहा। तभी रोहित कहता है, अच्छा, तो अब यह व्यक्ति ही झूठ बोल रहा है, इस बात की क्या गारंटी है? और वैसे भी हमारे आने के पहले यह आ चुका था, इसलिए झूठ मत बोलो तुम। पैसे मांगने के लिए यह पहले आया था। अब यह मत कहना कि पायल ने इसे पहुंचाया था, क्योंकि पायल को तो कुछ पता भी नहीं है। और अब तो मुझे यह भी समझ में आ गया है क्यों तुमने उस दिन शादी करने से मना क्यों किया था। तुम्हें लगा कि तुम मना करोगी तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए विराट तरसेगा। खूबसूरती पर घमंड है ना तुम्हें, और विराट के फैमिली वाले तुम्हारे हाथ पैर जोड़ेंगे और फिर तुमसे शादी करने के लिए कहेंगे, और तुम विराट से पैसे ले सकोगे। लेकिन जब तुम्हारा यह प्लान नाकामयाब हुआ तो तुम घबरा गई, क्योंकि तुम देख रही थी कि विराट और पायल एक दूसरे के पास आ रहे हैं।
और ये दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन पायल बन जाएगी, तुम नहीं। और तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। तुम्हारे मन में तो लालच है ना, विराट से शादी कर कर विराट की प्रॉपर्टी की मालकिन जो बनना चाहती हो तुम। चुप करो अब तुम, गुस्से में सेजल कहती। सेजल की तेज आवाज सुनकर फैमिली वाले भी घर के बाहर आ जाते। तभी विराट चिल्लाते हुए कहता, अब बस तुम करो। रोहित पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, कौन सही है कौन गलत। और मकान मालिक की तरफ देखते हुए कहता, अब तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं कुछ भी कर बैठूंगा। मकान मालिक बड़बड़ाते हुए जाते हुए कहता, मेरे पैसे भी नहीं दे रही है और ऊपर से रौब झाड़ रही है। मकान मालिक तो वहाँ से चला जाता और सेजल विराज से कहती, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए थे झूठ बोलने के लिए। हमें उस दिन जब ऑफिस गए थे तो मैंने खुद पायल के मुंह से सुना था। वही किसी से कह रही थी कि मैंने आधा काम तो कर दिया है, अब आधा काम बाकी है, मेरा विश्वास कीजिए ब्रात। तभी ब्रात सेजल से चिल्लाते हुए कहता, और कितना झूठ बोलोगी तुम। अरे मैं तो तुम्हें सीधी सादी समझता था, इसलिए तुम पर विश्वास कर रहा था, लेकिन नहीं, यह मेरी गलती है। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम्हारी वजह से आज पूरे दिन मैंने पायल से अच्छे से बात तक नहीं की। तभी खुशी कहती, विराट जी आप दीदी को गलत समझ रहे थे। दीदी जो भी कह रही है सच कह रही हैं। वही तो आपका बहुत आदर करती हैं, बहुत सम्मान करती हैं। क्या आप जानते हैं जब भी आपके पेपर में फ़ोटो निकलती है तो दीदी तो उसे संभाल कर अपने पास रखती हैं, क्योंकि जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो दीदी को यह देख बहुत अच्छा लगता है। आपकी तारीफ़ें पढ़ना दीदी को पसंद है। दीदी आपकी फ़ैन है। दीदी आपसे कभी झूठ नहीं कह सकती क्योंकि वह आपसे प्यार करती हैं। तभी रोहित कहता, तो यही बात है कि तुम्हारी बहन विराट से प्यार करती है तो वह किसी भी लड़की के बारे में झूठ बोलेगी, उसे गलत साबित करेगी, उसे घर से बाहर कर देगी। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे दीदी। और यह विराज से प्यार करती है तो उस दिन विराज से शादी करने के लिए मना क्यों किया था। उस दिन तो तुम ही लोगों ने कहा था ना, कारा रंग है तो शादी मत करो। लगता है जिस दिन तुम लोगों ने शादी के लिए मना किया ना, उसी दिन तुम लोगों का दिमाग दौरा होगा। इतने पैसे वाले घर के लड़के को मना क्यों कर दिया। तभी सेजल की छोटी बहन खुशी गुस्से में रोहित से कहती, कब से मैं देख रही हूँ आप दीदी के को झूठ पर झूठ साबित करते जा रहे हैं और उस पायल की तारीफ कर रहे हैं। कहीं आप भी तो उस व्यक्ति को नहीं भेजा था ना पैसे देकर यहाँ। क्यों, जब आप विराट जी को लेकर यहाँ आए तो वह व्यक्ति विराट के सामने दीदी को झूठा साबित कर सके। कहीं आप भी तो नहीं हैं वही इंसान जिसने विराट जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा हो। कहीं पैसों से प्यार आपको तो नहीं है, क्योंकि मेरी बहन को तो पैसों से कोई प्यार है ही नहीं। वह प्यार करती है तो अपनों से, रिश्तों से। यदि मेरी बहन को प्यार पैसों से होता तो वह उस दिन हम दो बहनों के लिए शादी से मना नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी दो छोटी बहनों की चिंता थी। क्योंकि उस दिन आपकी बड़ी माँ ने कहा था दीदी को शादी के बाद नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। आखिर घर में कोई पैसों की कमी थोड़ी ना है। और मेरी दीदी नौकरी करना चाहती थी क्योंकि वह हम दोनों छोटी बहनों को पढ़ाना चाहती थी। आप जानते हैं पापा रिटायर्ड हो चुके हैं। भाई हम दो छोटी बहनों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए दीदी ने शादी के लिए मना किया था। और रही काला रंग होने की बात, तो वही बात हम दो छोटी बहनों ने कहा था, दीदी ने नहीं। दीदी ने आपके जाने के बाद हमें सच बताया कि उन्होंने शादी के लिए मना क्यों की। लेकिन आप दीदी को झूठा साबित क्यों करना चाहते हैं, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो आप पर ही संदेह है
कि यह सब कुछ आप ही कर रहे हैं? क्यों, सच कहा ना मैंने, इस सब के पीछे आप ही हैं ना? बोलो। आगे की कहानी देखेंगे अगले भाग में। क्या आप सभी को भी लगता है कि इस सब के पीछे विराट के दोस्त रोहित का हाथ है या किसी और का? आप सभी को इसका जवाब मिलेगा कहानी के अगले भाग में, लेकिन आप सभी मुझे कमेंट कर कर अपने विचार जरूर बता सकते हैं कि कौन हो सकता है इस सब के पीछे। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।